आज अब्दुल बाकी राशन वाले के फंड से और उनकी कोशिशों से अवामी नगर जहां हम खड़े हैं, यहाँ की मेन जो सड़क है उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। यहाँ अंडरग्राउंड गटर और जो पानी का मामला था पाइपलाइन का, वो सब दुरुस्ती होने के बाद 42 लाख के बजट से ये काम शुरू होने जा रहा है। और आसपास की अतीक दूध वाले से लेके भैयन सेठ के कारखाने और कई गलियां इसमें शामिल हैं। ये वार्ड नंबर 6 वो वार्ड है जहां 2017 में जनता दल उस वक्त जनता दल के कारपोरेटर चुनकर आए और ये हमारा मजबूत गढ़ रहा। इसमें कुछ लोग ऐसे भी रहे, अवामी काम काज करना, ये कारपोरेटर जो है, कुछ मालेगांव शहर में ऐसा होता है, कुछ कारपोरेटर ऐसे होते हैं जो अवामी काम काज करते हैं, गरीबों का काम काज करना, उनकी बस्तियों का काम काज करना, उनके सुख दुख में खड़े रहना, उनकी क्या ज़रूरत है बुनियादी सहूलत के लिए, उसके लिए खड़े रहना। उसी में हमारे अब्दुल बाकी राशन वाले हैं। एक और हमारे ही कारपोरेटर हुसैन सेठ कंपाउंड से भी चुन के आए, वो भी हमसे ही चुन के आए, मगर पिछले 5 सालों में इतने रंग बदले कि अब उनको लोग पहचानना ही भूल गए और काम सिर्फ अपने घर के लिए किए। कंपाउंड में ब्लॉक बिछा देना, कंपाउंड में सड़क बना देना, ये अवामी काम नहीं है। अवामी काम अवाम की ज़रूरत पे किया जाता है, ना कि अपनी ज़रूरत पे। देवी के मल्ले में अगर जाकर करते हैं तो वहाँ भी अपना कारखाना, अपनी साइजिंग देखते हैं। मगर मुझे बड़ी खुशी है कि जो अब्दुल बाकी राशन वाला, जो खानदान निहाल साहब के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो आज भी जुड़े हैं और अवामी काम काज करने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए नंबर 6 में सबसे अव्वलीन पसंद हमेशा से अब्दुल बाकी राशन वाले रहे। पसंद अवाम की सिर्फ किसी के बोलने से नहीं होती, काम काज से होती है। हम जहाँ खड़े हैं, आप देखेंगे ये रोड जहाँ पर ख़त्म होती है, आगे से रोड बना दी गई, मगर जो अवामी रोड थी, यहाँ अवाम रहती है गरीब, के ताल्लुक से कभी कोई फिक्र नहीं किया गया। जो एमएलए 5 साल में करोड़ों की बात वार्ड नंबर में बोलते थे कि वार्ड नंबर करोड़ डाल दिए, करोड़ का बजट डाल दिए, उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। सिर्फ करप्शन, टोलीबाजी और ठेकेदारी। आज जो है ठेकेदारी की इनकी लड़ाई है, जबकि आप देखेंगे मर्चेंट नगर का एरिया, अशरफी नगर का एरिया, दूसरे भी कई ऐसे महल्ले हैं जहाँ पर अब्दुल बाकी राशन वाले ने कोशिश से, आज 3 साल हो गया है, कारपोरेशन में कोई नगर सेवक और कारपोरेटर नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपनी कोशिशों से काम कर रहे हैं। इसीलिए अवामी पसंद हुआ है। मर्चेंट नगर में अभी भी काम काज चालू है। नया इस्लामपुरा हो गया, 57 हो गया, अशरफी नगर हो गया, सर्वे नंबर 42 हो गया, ये तमाम ही उन्होंने अवामी काम किया। उन्होंने, उनका कोई करोड़पति आदमी तो है नहीं कि बड़े बड़े कारखाने और साइजिंग चल रही है और सोचे कि मेरी साइजिंग के पास रोड बन जाए, मेरे कारखाने के पास रोड बन जाए, मेरे घर के आंगन तक रोड बन जाए, यहाँ तक के घर के अंदर भी सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल कर लिया जाए। इस तरह की चोरी, इस तरह की हरामखोरी इन्होंने कभी नहीं की। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमसे ही चुन के आए हुए लोग, हमसे ही जिन्होंने नाम बनाया, जिनको इस शहर ने हमसे पहचाना, निहाल साहब से पहचाना, वो आज सिर्फ और सिर्फ चोरी चमारी में उलझे हुए हैं। अवामी काम काज, अवामी मुफाद में काम काज कर दे, उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं 2 बार स्टैंडिंग में रहे, आपकी पार्टी में चुनकर आने वाले नगर सेवक, स्टैंडिंग का फटक वार्ड नंबर 6 में कहीं भी नजर नहीं आया। तो स्टैंडिंग का 2 वर्ष का बजट गया कहाँ? पहली बात तो मैं जावेद भाई ये बता दूं कि स्टैंडिंग का बजट अलग से होता है, ये तो मुझे अभी समझ में आया। स्टैंडिंग में रहने वाला आदमी कोशिश अच्छी कर लेता कि उसको बजट मिल जाए, ये तो हो सकता है। कोई स्टैंडिंग में अलग से बजट होता है ऐसा मेरी मालूमात नहीं है। अगर कोई बजट होता भी होगा तो फिलहाल उसकी मुझे मालूमात नहीं है, वो बाकी भाई बता सकते हैं। मैं ना कारपोरेशन में वो ठेकेदारी और ये सब करता नहीं, इसलिए मुझे बहुत स्टैंडिंग और ये क्या अंडर होता मुझे नहीं मालूम है।
दो मरतबा आपके साथ चुनकर आने वाले स्टैंडिंग में 2 मरतबा है, तो स्टैंडिंग का बजट कहाँ खर्च होगा, क्या बता सकते हैं? जी, मेरा बजट तो मेरे वार्ड में खर्च हुआ है। एक टाइम स्टैंडिंग में हर नगर सेवक को जो स्टैंडिंग में स्थायी समिति में जाता है उसे 50 लाख का महापौर की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी में बजट दिया जाता है। और इधर के वार्ड के कारपोरेटर 2 टाइम स्टैंडिंग में गए तो उनको 1 करोड़ मिला है, मुझे 85 लाख मिला है। लेकिन मेरा काम यहाँ से देख लो, यहाँ तक जिधर भी जाओ मेरा काम चालू है। अभी मर्चेंट नगर में 7-8 रोड चालू है, अभी इधर 7-8 रोड चालू करूँगा। बस आज माल गिर जाएगा, अभी पैसा हो जाएगा। मशीन आ रही है आपके सामने, आपका सामने पहला लोड डाला जाएगा। आज जो काम अब्दुल बाकी राशन वाले की तरफ से हो रहा है, ये इस वार्ड की और इस महल्ले की और इस गली की बहुत सख्त और अहम ज़रूरत थी। इस काम को अब्दुल बाकी राशन वाले ने कम से कम मैं समझता हूँ कि 2 या 3 मरतबा मंजूर करवाया, लेकिन ये काम ना हो इसके लिए दूसरी तरफ से अड़थड़ा और रुकावटें भी डाली गई। मगर अब्दुल बाकी राशन वाला जो ज़मीनी सतह पर काम करने वाला एक ऐसा कारपोरेटर है, एक ऐसा खिदमतगार है जो इस मन को बनाकर चला कि ये काम मैं हर हाल में करके रहूँगा। बावजूद बार बार रुकावटों के भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आज वो उसने अपने 42 लाख के फंड से, अपने खुद के फंड से, जबकि इसका काम ये भी रहा है कि पैनल सिस्टम से चुनकर आने वाला ये तमाम कारपोरेटरों के हलके में, उनके इलाकों में भी गाए बगाए ज़रूरत पड़ने पर उसने काम किया है। उसने ये नहीं देखा कि मैं सिर्फ इस वार्ड का कारपोरेटर हूँ तो मेरे ही वार्ड में काम करूँ, ये कभी उसने ये बात नहीं रही। चारों पैनल के सिस्टम के जो चुनकर आने वाले कारपोरेटर है उनके इलाकों में जहाँ भी जिस जगह भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अब्दुल बाकी राशन वाला पहली फुर्सत में वहाँ पहुँचा और वो काम को उसने मुकम्मल करवाया। बाकी लोगों को मैं तो समझता हूँ कि उनका फंड उन्होंने लिया कि नहीं लिया, अगर लिया तो इस्तेमाल कहाँ किया, ये तो वार्ड की आवाम से सवाल करना चाहिए कारपोरेटरों से कि हमने तुमको वोट दिया है, हमने तुमको चुन कर लाया है, हमारे इलाके में तुमने क्या काम किया, तुम्हारा कितना फंड मिला 5 साल की मुद्दत में, तुमने उसको कहाँ कहाँ खर्च किया। यह आवाम का काम है, वोटरों का काम है कि कारपोरेटरों का गिरेबान पकड़कर पूछे, ये उनका हक है। मैं बहैसियत एक सीनियर साहबी के अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि शहर की आवाम को, वार्ड की आवाम को, वार्डों के वोटरों का ये फर्ज बनता है कि अपने इलाके के कारपोरेटर का गिरेबान पकड़ कर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें वोट देकर वहां तक पहुंचाया है।